हेलो गाइस, दिस इज़ माहिर फ्रॉम HSC प्रोफेशनल। सो गाइस, मैं दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करूँगा, इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रेन यूज इन कंस्ट्रक्शन। सो वेल गाइस, टाइप्स ऑफ crane used in construction. There are different types of cranes used in construction projects. Crane is a machine capable of lifting, lowering, and moving of heavy materials with the use of pulleys and cables. Cranes are valuable asset for the construction industry because they make things easy for any type of construction. These are helpful for construction of high-rise building as well as in area inaccessible. So हम लोग जो क्रेन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेन क्या है? क्रेन एक मशीन है जो लिफ्टिंग, लोअरिंग और जो हैवी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उसको लिफ्ट करने के काम आती है, जो पुलिस और केबल्स के मैकेनिज़्म पे चलती है। तो क्रेन्स के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा जैसा इंडस्ट्री में जो भी काम होता है उसके अकॉर्डिंग में अलग अलग टाइप्स है। तो हम लोग आज वही डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो है टाइप्स ऑफ क्रेन यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट है व्हीकल माउंटेड क्रेन, सेकंड है टावर क्रेन, थर्ड है रफ टेरेन क्रेन, फोर्थ है क्रॉलर क्रेन, फिफ्थ है ऑल टेरेन क्रेन, सिक्स है रेल रोड क्रेन, सेवन्थ है टेलीस्कोपिक हैंडल क्रेन, एट है हार्बर क्रेन्स, नाइन है फ्लोटिंग क्रेन, टेंथ है एरियल क्रेन, 11th है टेलीस्कोपिक क्रेन, 12th है लेवल लिफ्टिंग क्रेन्स, सॉरी 13 ट्रक माउंटेड क्रेन, 14 ओवरहेड क्रेन। तो फर्स्ट जो है व्हीकल माउंटेड क्रेन, तो वो क्या है? क्रेन्स आर रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एज टेम्पररी स्ट्रक्चर. So these are mounted to vehicles for easy movement. Mostly cranes are truck mounted except some heavy cranes. The vehicles of vehicle mounted cranes are made with rubber. These wheel vehicles can move faster than truck but are not accessible to uneven areas. Outriggers are provided to the base of vehicles to provide stability to the crane while working. तो बेसिकली जैसे कि अभी फ़ोटो दे सकते हैं, ये जो क्रेन है ये रबर माउंटेड मीन जो हमारे टायर्स होते हैं उसके ऊपर बेस होती है, ताकि ये इजीली मूव कर सके, अच्छे से कोई भी जगह में जा पाए और अपना जो काम है वो कर सके। जब भी ये ऑपरेट करता है तभी यही इंश्योर करना होता है कि इसके आउटरिगर्स वगैरह बराबर से निकले हुए कि नहीं है, क्योंकि मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइड में सरफेस जो है वो लेवल नहीं होता है, अनइवन होता है। तो उसीलिए हम लोग जो है वहाँ पे बेस प्लेट वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर में आउटरिगर्स को रखते हैं ताकि उसका लेवल बराबर बन पाए और बैलेंस ना बिगड़े लिफ्टिंग के समय। तो ये है व्हीकल माउंटेड क्रेन। और सेकंड जो है टावर क्रेन। टावर क्रेन्स आर वाइडली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स एज दे कैन वर्क अप टू 265 feet as well as lower to 230 feet. These have lifting capacity approximately equal to 20 tons and are fixed to the ground during construction period. These cranes are fixed using strong concrete base and anchored by large bolt which can be removed easily after construction. सो गाइज ये टावर क्रेन जो कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होता ही है, जिसका मैंने अभी डिटेल्स दिया हुआ है कि दे कैन वर्क अप टू 265 feet एज वेल एज लोअर टू 230 feet. सो ये है इसके बारे में टावर क्रेन। और थर्ड जो है रफ टेरेन क्रेन। तो रफ टेरेन क्रेन इज स्पेशली टाइप ऑफ व्हीकल माउंटेड क्रेन. दिस क्रेन इज यूज्ड फॉर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन वर्क और रफ टेरेन प्लेसेस वेयर अ नॉर्मल व्हीकल्स माउंटेड क्रेन इज नॉट सुटेबल. Specially designed rubber tires are used for this crane and outriggers and provided at the base of the vehicles to provide stability while working. तो बेसिकली ये जो क्रेन है ये माइनिंग वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है, और जहाँ पे ज़्यादा मट्टी, गीली मट्टी होती है, चीकल जहाँ पे होता है, तो ये इजीली वहाँ पे जा पाती है. अगर इसके टायर अगर छोटे हो तो ये नहीं जा पाएगी, इसीलिए इसकी जो मेन जो खास बात है, इसके टायर जो है वो बड़े हैवी ड्यूटी होते हैं. फोर्थ जो है क्रॉलर क्रेन. This is a movable crane, but the movement of the vehicle is done by tracks due to which they do not require outriggers for stability. Their lifting capacity is very high, 40 tons to 3,500 tons. Because of track system, it can move to any side, even in soft soils. It is capable traveling while load and is used for heavy load transport in the construction site. सो वेल ये जो हमारे रेलवे स्टेशन वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो हैवी लिफ्टिंग का जो भी टूल्स वगैरह होता है या जो भी सामान होता है हैवी, उसको लिफ्ट करने में ये जो क्रॉलर क्रेन है वो यूज़ होती है. इसको आउटरिगर्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसकी ऑलरेडी ये क्रॉलर माउंटेड है, तो उसको आउटरिगर की ज़रूरत नहीं पड़ती.
फिफ्थ जो है ऑल टेरेन क्रेन, इट इज़ ऑल्सो मोबाइल क्रेन विच कैन मूव एट सेम स्पीड in the paved road as well as in rough terrains. It has more numbers of wheels than normal vehicle and they balance the vehicle without overturning the rough terrain. So we can use the crane instead of both truck mounted crane and rough terrain crane for dual purpose. So guys, sixth है roll rate crane. Roll Railroad cranes are used for construction of railway line, repairing and maintaining of railroad. These have flying wheels as its bottom, which can be moved in rail tracks only. So this is used for only the use by railway. 7. Telescopic handle crane. Telescopic cranes are used to handle pallet of bricks, to install steel trusses at the top, etc., and has forklift type part at the end of boom. They also have outriggers at its base. The crane part is rotatable at 360 degree. 8. Harbor cranes. Harbor cranes are provided in ports for loading and unloading of ships. 9th, floating cranes. Floating cranes are required for bridge construction, port construction. They are also used to load and unload the ships. They have capacity up to 9,000 tons, so these are also useful to lift sunk ships from water. 10th, aerial crane. These are also used as sky cranes, called as sky cranes. It looks like helicopter and are used to when the target is difficult to reach by land. Cables are used to lift material. 11th, telescopic crane has a large boom in which number of tubes are fitted one side the other. These tubes extend outwards by hydraulic mechanism. It is used to build signal towers, rescue operations, lifting boats from water, etc. Level luffing cranes. Level luffing cranes have a hinged jib which move up down, enabling the crane arm to move inwards and outwards. It is used in shipyards to place containers or to unload ships. 13th, truck mounted crane, also known as boom truck or picker truck. Boom trucks or picker trucks are cranes mounted on a rubber tire truck and provide great mobility. Outriggers that extend vertically or horizontally are used to level and stabilize the crane during hoisting. The capacity of these cranes rarely exceeds 50-ton capacity as mentioned above. Their versatility is found in their mobility and reach. 14th, overhead crane. An overhead crane, also referred to as suspended crane. This type is normally used in factory, with some of them being able to lift very heavy loads. Large overhead cranes, also known as Goliath cranes, can be found in use in shipyards and large outdoors manufacturing plants. The hoist is set on a trolley which will move in one direction along one or two beams, which move at the angles to the direction along elevated or ground level tracks, often mounted along the side of an assembly area. So guys, these were the 14 types of crane which are used in construction or industries. So I hope that you guys like the videos. Please do share and subscribe my channel. Thank you.